उसने तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, मैंने वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, उसने मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। तो ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कब कहते हैं गाइस? जब हम कोई चीज़ कर चुके होते हैं और उसके बाद हमें उसके बारे में रिग्रेट फील होता है, हमें दुख होता है या हमें पछतावा होता है। तब हमें ऐसा लगता है कि काश मैंने वो नहीं किया होता, लेकिन वो गलती हमसे हो चुकी होती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे। इसी के साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का स्ट्रक्चर, जिसमें उसने तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, बिना बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, जैसे यहाँ खाना नहीं चाहिए था, तो ये सेंटेंसेस सब सीखेंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। बहुत आसान है गाइस ये, आप अगर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे तो आसानी से इसे कर लोगे। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस should not have, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, should not have प्लस V3, ये आपको कंपल्सरीली ध्यान रखना है। should not have प्लस V3, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अब हम सीखेंगे उसने तुम्हें डांटना ही नहीं चाहिए था को। तो उसने, यहां पर मेरा सब्जेक्ट हुआ उसने, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही, डायरेक्टली मुझे मेरे स्ट्रक्चर को डालना है, शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव। अभी डांटना, मेरा मेन वर्ब यहां पर है डांटना, तो डांटना मीन्स स्कोल्ड, तो मैं स्कोल्ड को V3 में करूंगी, स्कोल्डेड, सो स्कोल्डेड यू। ऑब्जेक्ट हुआ मेरा यू, किसे नहीं डांटना चाहिए था? तुम्हें। अब देखिए गाइस, कोई चीज करने के बाद हमें पछतावा होता है और कोई चीज नहीं करने का हमें पछतावा होता है। तो ये जैसे मैंने नेगेटिव वे में लिखा शुड नॉट हैव, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता था कि उसने तुम्हें डांटना चाहिए था, उसने तुम्हें डांटना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो डांटना ही चाहिए था, तो यहां मैं कहूंगी ही शुड हैव स्कोल्डेड यू। सो यू शुड लर्न इन बोथ द वेज। तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, शुड नॉट हैव स्कोल्डेड, तुम्हें डांटना चाहिए था, शुड हैव स्कोल्डेड। तो दोनों भी वे में आप इसे समझेंगे। हमें मौसम का पूर्वानुमान किए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए, मेन सेंटेंस क्या हुआ यहां पर मेरा, मेन क्लॉज, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था को हम इस स्ट्रक्चर में डालेंगे, वी should not have gone out, बाहर नहीं जाना चाहिए था, we should not have gone out। अब हम इस एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करेंगे, these are the extra words which help to give the meaning to the sentence। so see, मौसम का पूर्वानुमान किए बिना without, वेदर फोरकास्ट, विदाउट वेदर फोरकास्ट, तुम्हें पूरा केक खुद ही नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव इटन, यू शुड नॉट हैव इटन द होल केक योर सेल्फ, द होल केक योर सेल्फ। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो हमें बताएंगे ये नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए था, इस सेंस वाले सेंटेंसेस को। आपके टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिख लिए हैं और उसके ट्रांसलेशन भी यहाँ पर लिख दिए। तो चलिए हम समझते हैं। रुचि ने उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, तो बात मान लेना ये यहाँ पर एक वर्ब हुआ, और चाहिए थी मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। तो रुचि शुड हैव लिसन्ड, यहाँ पर मैंने V3 लिया है, ये शुड हैव लिसन टू हर मदर, या अग्रीड भी आप कर सकते थे, अग्रीड। डॉक्टर ने मरीज की पूरी जांच करनी चाहिए थी, मतलब उसने नहीं की और अब हमें रिग्रेट फील हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हम कहेंगे द डॉक्टर शुड हैव डन, करना, करना ये वर्ब आया डू, जिसका V3 मैंने लिया यहाँ डन। शुड नॉट हैव डन, शुड हैव डन
कंप्लीट चेकअप ऑफ द पेशेंट, शुड हैव डन, करना चाहिए था। मैंने जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे जाकर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, मेरा टाइम पास हुआ, मुझे बोर्डम फील हुआ, तब मैं ये सेंटेंस कहूंगी आई शुड नॉट हैव। अब यहां पर मैंने शुड नॉट लिया, जो पॉजिटिव होता है उसे डायरेक्ट शुड हैव लेना है आपको, जो नेगेटिव होता है उसे शुड नॉट हैव लेना है। आई शुड नॉट हैव गॉन टू द बर्थडे पार्टी। उसने अपने दोस्त की चुगली नहीं करनी चाहिए थी। चुगली मीन्स गाइस, हो सकता है मेरी लैंग्वेज कभी कभी आपको ना समझे या मेरे वर्ड्स आपको ना समझे, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कुछ अलग वे में उसे बताने का। चुगली करना मतलब किसी के पीछे किसी की बातें करना, बुराई करना उसकी। तो इसके लिए वर्ड है हमारा बैकबाइट। शी शुड नॉट हैव डन बैकबाइट ऑफ हर फ्रेंड। उसने अपनी फ्रेंड की बैकबाइट नहीं करनी चाहिए थी, उसका फ्रेंड तो बहुत अच्छा है तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमने देखा फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे एक एंथुजियाज्म मिले। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। जब हमें कोई चीज डेस्परेटली चाहिए होती है तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, वो अंग्रेजी सीखकर ही मानेगा, मैं वो कार खरीद कर ही मानूंगी, मैं उसे मजा चखा कर ही मानूंगी। तो ये जो होता है, जब हम कोई चीज डेस्परेटली करना चाहते हैं और उसके बारे में ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, तो उसे किस ढंग से कहना है यहां हम देखेंगे आज। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लेना होगा सब्जेक्ट प्लस एग्री, ओनली एग्री आफ्टर, ओनली एग्री आफ्टर, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, ओनली एग्री आफ्टर। तो जैसे हम वर्ब लेते हैं, हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो भी चेंजेस होंगे गाइज, ये हमारे एडवांस इंग्लिश के वो वर्ब में होंगे बेसिकली। तो यहां पर ये जो एग्री वर्ब है, एग्री वर्ब को मैं सिर्फ एग्री ना लिखते हुए ओनली एग्री आफ्टर अगर ऐसे कह रही हूं तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये कर कर ही मानूंगा, वो करके ही मानूंगा। तो ये हुआ सब्जेक्ट प्लस ओनली एग्री आफ्टर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी वर्ब होगा उसे हमें ING लगाना होगा, मेन वर्ब हमारा जो होगा, और ऑब्जेक्ट। अब अलग अलग टेंसेस में इसे कैसे कहना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मानूंगा या मानूंगी, मानूंगा या मानूंगी हमें बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है, जो अभी मैंने मानी नहीं है। लेकिन उसने अपनी मम्मी से कहा कि अगर तुम मुझे मोबाइल दिलाओगे तो ही मैं मोबाइल लेकर ही मानूंगा, मतलब मोबाइल लेकर ही मैं मानूंगा, उसके बाद ही मैं मानूंगा। तो यहां पर हमें लेना है विल, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, हमें ये सेंस दे रहा है। तो विल ओनली एग्री आफ्टर, बाकी सब सेम रहेगा। तो जैसे शी विल ओनली एग्री आफ्टर, और जो कुछ भी हमारा सेंटेंस होगा। मानता है, मानता है हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो हैबिचुअल प्रेजेंट की एक्शन बताई गई है। तो यहां पर हमें आएगा ओनली एग्री, जो वर्ड है इसे मुझे एग्रीज करना पड़ेगा, ओनली एग्रीज आफ्टर। देखिए चेंजेस कैसे हो रहे हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्ब दिया गया है उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इसे देखिए। माना या मानी, तो ये एक्शन हो चुकी है, पास्ट टेंस है, तो यहां पर ओनली एग्रीड, एग्री वर्ड को अब हमें पास्ट टेंस में डालना है, ओनली एग्रीड आफ्टर। मानेगा, मानेगी, ये थर्ड पर्सन के लिए है, तो सेम इसी की तरह स्ट्रक्चर होगा, विल ओनली एग्री आफ्टर। ठीक है। मानी थी अगर रहता है माना थी या मानी थी, वो माना था, वो मानी थी, तो ये परफेक्ट टेंस हुआ। परफेक्ट टेंस हमें बताता है ओनली हैड एग्रीड आफ्टर। तो यहां पर हैड एग्रीड ये लिया है मैंने। तो इस तरह से अब हम सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं कि इन्हें किस तरह से हमें चेंज करना है। अंग्रेजी सीखकर ही मानूंगा, आई विल ओनली एग्री आफ्टर। ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। आफ्टर क्या, अंग्रेजी सीखकर, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, आफ्टर लर्निंग
इंग्लिश। बहुत आसान है गाइस, एक बार हर चीज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे सेंटेंस में रखना है। वो मुझे हरा कर ही मानता है, मानता है प्रेजेंट टेंस, तो यहां पर मुझे करना है ओनली एग्रीज। अब मुझे एग्रीज लेना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन ले रहे हैं। ही ओनली एग्रीज आफ्टर, किस चीज के बाद मानता है वो? मुझे हराकर, डिफीटिंग मी। तो यहां डिफीट ये वर्ब है, उससे मुझे आईएनजी लगाना है। आफ्टर डिफीटिंग मी। देखते हैं, सोहन उस कार को खरीदकर ही माना। माना मतलब पास्ट टेंस, तो यहां मुझे अग्रीड ये वर्ड को लेना है। तो मैं लूंगी यहां सोहन ओनली अग्रीड आफ्टर, क्या चीज के बाद वो माना? उस कार को खरीदकर, आफ्टर बाइंग दैट कार। आफ्टर बाइंग दैट कार, कोई एक स्पेसिफिक कार होगी जो उसे डेस्परेटली लेना है और वो लेकर ही माना। अहमद चित्रकला सीख कर ही माना था। माना था मतलब हैड प्लस V3 यहां पर मुझे लेना है, परफेक्ट टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट। तो अहमद हैड ओनली एग्रीड, agreed, अहमद हैड ओनली एग्रीड आफ्टर चित्रकला सीखकर, लर्निंग ड्राइंग। लर्निंग ड्राइंग, ड्राइंग मतलब चित्रकला सीखकर ही। वो नया वीडियो गेम लेकर ही माना है। कंप्लीट एक्शन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस हैज, हैव या तो हैज प्लस V3। तो वो नया वीडियो गेम लेकर ही माना है। ही हैज, प्रेजेंट टेंस है इसलिए, ओनली एग्रीड आफ्टर, लेकर, नया वीडियो गेम लेकर, आफ्टर गेटिंग न्यू वीडियो गेम। होप आपको समझ में आए हैं। इसे यूज करते जाइए और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाइए।